हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करते हैं कि सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से भ्रम को दूर किया है और किस तरह से दो टूक बातें कही हैं। तो सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया देशवासियों को आश्वासन, और क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है ये हम आपको बताते हैं। मुख्य बातें क्या रही। अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी भी तरह से छीनने का नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यकों को या फिर किसी भी और व्यक्ति को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा। और विपक्ष के रवैये पर भी गृह मंत्री ने दो टूक बात की। कहा कानून से किसी भी कीमत पर समझौता संभव नहीं है, यानी कि कानून लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि इस कानून सीएए को नहीं लिया जाएगा वापस। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना यह भारत का विषय है, किसी और का नहीं, किसी दूसरे देश का नहीं। इसमें किसी दूसरे की कोई भूमिका नहीं। यह भारत की संप्रभुता का निर्णय है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे, साफ तौर पर अमित शाह ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का कोई महत्व है नहीं। साथ ही कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए भ्रम फैला रहा है सीएए पर। ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का हित ना करें, वो इसे लेकर खौफ पैदा कर रही हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर। साथ ही उन्होंने आगे स्पष्टीकरण दिया कि संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। यह अधिकार राज्यों को नहीं है, सिर्फ भारत की संसद ही इस बारे में कानून बना सकती है, और सीएए वहीं से बना हुआ कानून है। अमित शाह ने आगे कहा हम पूरे देश को जागरूक करेंगे जिससे वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही ना मिले जो वापस लेने की बात कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने भी कहा था। संविधान के अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे गए हैं, आर्टिकल 14 का बार बार हवाला दिया जाता है। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा यह कि कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। याद कीजिए यही तर्क दिया गया था आरक्षण लागू करने के लिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी। सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या नहीं बदलेगा, अमित शाह ने बिल्कुल साफ किया। सीएए पर विवादित बयान को लेकर इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौतरफा आलोचना हो रही है। केजरीवाल ने बयान ही ऐसा दिया है कि केजरीवाल के बयान को लेकर के हिंदू शरणार्थी भड़क गए हैं और सीएम आवास को घेर कर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। केजरीवाल बता रहे थे कि सीएए से देश में चोरी, डकैती, रेप ये सब बढ़ जाएगी, और उधर ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल दो टूक बात की, साफ तौर पर बात की। तो जरा सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर क्या कुछ कहा, देखते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हम देश के लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे।
मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है। स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। जुड़ते हैं अपने संवाददाता गौरव श्रीवास्तव से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव श्रीवास्तव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जिस तरह से सबसे पहला हिस्से में तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह गृह मंत्री ने तमाम भ्रम को दूर किया है, 2 टूक बात की है। ये जो बातचीत गृह मंत्री ने की है, उस बातचीत में उन्होंने सारी स्थितियों को साफ करते हुए ये कहा है कि विपक्ष इस मामले में भ्रम फैला रहा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये कोई कानून वापस होने वाला नहीं है। क्या गृह मंत्री के इस जवाब के बाद जहां पर जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए गौरव? उसके बाद फिर मैं आऊंगा कि केजरीवाल किस तरह से अपना बयान देकर फंसे हैं। बिल्कुल, वो भ्रम भी दूर होगा क्योंकि आशा की और उम्मीद की एक नई किरण सामने आई है। सीए को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्थितियां थी और उसमें अब जब ये बड़ा फैसला सामने आया है तो उससे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहां पर लोग हैं और ये वो लोग भी हैं जो आज प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसको लीड कर रहे थे। क्या कुछ रहा, आइए इन्हीं से बात करते हैं और अपने दर्शकों तक इनकी बात पहुंचाते हैं। जरूर। तो आप बताइए कि किस तरह से, जैसे जो बात अभी तक निकलकर सामने आई है सीए को लेकर, कितनी उम्मीदें और जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय में आप नजर आएगा आपको? देखो, सीए एक नया जीवन हमें मिला है। इन परिवारों के, इनकी पीड़ा और दर्दों को जो न्याय हमें मिला है वो हमारे जीवन में पाकिस्तान में नहीं मिला हमें न्याय। जो न्याय यहाँ नागरिकता का हमें मिला है और हमारे बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो भी है हमारी प्रॉब्लम ये अब सोल्व हुई है। हम बड़े चिंता में थे, हम ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान भेज देंगे जहाँ हमें यहाँ पे कोई अधिकार नहीं देंगे, मगर अब ये हमें विश्वास हुआ है कि हमारे बच्चों का जीवन अब बन गया। गौरव, एक बार जरा उनसे जरूर आप पूछिए, वहां पर प्रदर्शन कैसा रहा आपका प्रदर्शन? और जी एक बार जरा उनसे पूछिए कि इनका पाकिस्तान में कहां से इनका ताल्लुक था, क्या कुछ इनके ऊपर पाकिस्तान में गुजरा जिसकी वजह से इनको अपना वो वतन छोड़ करके यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी बिल्कुल। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिंधु से हैं, पाकिस्तान से, और आगे अपनी पीड़ा भी बताएंगे कि किस तरह की प्रताड़ना इन्हें वहां झेलनी पड़ी। किस तरह की प्रताड़ना आपको वहाँ पे हमारे हिंदू वहाँ पे बेचारे 1947 के बंटवारे के बाद प्रताड़ना वहाँ झेल रहे हैं। वहाँ पे हर हमेशा कर्ज में हमारे हिंदू डबो रहते हैं। हमारे हिंदू की बहू बेटियों पे वहाँ पे अत्याचार होती है।
लगता है गौरव से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे कि फिर से गौरव से जुड़ें और इस पर बात करें। गौरव, दरअसल हमें उनसे बात करवा रहे थे जिन्होंने इस मुद्दे पर आज सीएम केजरीवाल के आवास को घेर कर प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं, सताए हुए वैसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया और यहां भागने के लिए, यहां आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे लोग, इन लोगों को नागरिकता देने का कानून है सीए। और कुछ नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कह रहे हैं कि इनके आने से चोरी, डकैती और रेप बढ़ जाएंगी, जबकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये तो पहले से रह रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 तक यहां आ चुके हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान सीए में है। क्या इनके आने से यहां चोरी, डकैती, रेप बढ़ गए हैं? और सच मायने में गृह मंत्री ने आईना दिखाने का काम किया कि जिनके ऊपर रेप, चोरी, डकैती के आरोप लगते हैं उनको तो आप बचाने का काम करते हो, उनके बारे में तो आप कभी बात नहीं करते। उनके लिए आप तमाम कार्ड बनवाते हो ताकि वो आपके वोटर बन जाएं। यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल की चौतरफा आलोचना हो रही है। बहरहाल